औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन, बाज़ औक़ात कुछ लोगों का इलाज किया जाता है, माशाअल्लाह अल्लाह पाक उनको सेहत दे देते हैं, ठीक हो जाते हैं बिल्कुल वो। उसके बाद दोबारा फिर बीमार होते हैं, दोबारा फिर उनके ऊपर वही मसला शुरू हो जाता है या उसके अंदर उसकी शिद्दत के अंदर इजाफ़ा हो जाता है। तो फिर वो बेचारे आके परेशान होते हैं, वो ये समझते हैं कि पता नहीं हमारा इलाज सही नहीं हुआ, हमारा मामला सही नहीं हुए, तो ये क्यों मतलब दोबारा फिर ये मामला हमारे साथ पेश आ रहा है। इसकी चंद वजूहात हैं, इंशाअल्लाह उन वजूहात के ऊपर रोशनी डालेंगे और उनका इलाज भी आपको बताते हैं। इसके पीछे दो वजूहात होती हैं मेरे भाइयों। एक वजह ये होती है कि जब आपके ऊपर कोई भी राकी इलाज करता है, हमने बाज़ औक़ात बड़े सारे मरीज़ों का इलाज किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको शफा दे दी, बिल्कुल ठीक हो गए। फिर कुछ अरसे के बाद दोबारा उनके साथ मामला बना, फिर बीमार हुए, फिर परेशानी का बायस बनी ये चीज़ें। तो जब हम उनसे इस चीज़ के बारे में इंक्वायर करते हैं, पूछते हैं, तो पता ये चलता है कि इन्होंने सुबह शाम के अज़कार करने छोड़ दिए थे। जब अज़कार करने छोड़े, नमाज़ पढ़नी छोड़ी, उसके अंदर लापरवाही की, तो दोबारा फिर अटैक हो गया। अब होता ही है कि जब कोई भी जादू करवाता है किसी के ऊपर, या कोई शयातीन उसको तंग करते हैं, या कोई आशिक जिन का मामला किसी के साथ होता है, जब पढ़ाई की जाती है तो वो मामला रफ़ा दफ़ा हो जाता है, ठीक हो जाता है, असर ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है उसका। फिर क्या होता है, जब मरीज़ कोताही करता है, पहले भी जब उसके ऊपर जादू होता है या ये मामला पेश आता है उसके साथ जादू का या जिन्नात का या नज़र बद का, तो इसीलिए आता है कि वो अज़कार के अंदर नहीं होता, वो विदाउट अज़कार होता है, अज़कार के बगैर चल रहा होता, तो वो असरअंदाज चीज़ें हो जाती है उसके ऊपर। हम ये बात बारहा दफ़ा कहते हैं कि मेरे भाइयों अज़कार की पाबंदी करें अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं। अपने सहाबा का तर्ज़ अमल क्या होता था, जब बच्चा बड़ा होता था, थोड़ा सा समझ शऊर आता था, तो उसको दुआएं सिखानी शुरू कर देते थे। एक हदीस है, साहबी फरमाते हैं कि जब बच्चा बड़ा होता था तो हम सबसे पहले उसको ये दुआ सिखाते थे, बिस्मिल्लाहि औज़ु बिकलिमातिल ताम्माति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ाति शयातीन व यहज़ुरून। और क्या कहते हैं कि अगर वो बच्चा दुआ याद नहीं कर सकता था तो हम गले के अंदर लिख के डाल देते थे उसके बड़ा सारे अल्फाज में फ़ॉन्ट बड़ा करके कि ये देख देख के बच्चा याद कर ले इसको बार बार। तो मेरे भाइयों यहाँ पे ये बात देखें, सहाबा ने हमारी रहनुमाई की कि आप अज़कार करेंगे तो बचेंगे, बच्चों को अज़कार सिखलाएं, खुद अज़कार के अंदर रहें, तो अल्लाह के हुक्म से ये मामला जादू कभी होगा ही नहीं आपके ऊपर। अब जब आपके ऊपर एक दफ़ा असर ख़त्म हो जाता है तो अज़कार के अंदर कभी लापरवाही ना करें, उसका खमियाजा आप पहले भुगत चुके होते हैं। अच्छा, एक तो वजह ये होती है कि अज़कार छोड़ने के बाद मेरे पास एक केस आया, अल्लाह पाक ने बेटी थी, वालदा थी, दोनों को बहुत सीवियर मसला था और बड़ा पुराना था। अल्लाह ताला की ज़ात ने, हमने ऑनलाइन पढ़ाई की, दूसरी पढ़ाई में अल्लाह पाक ने उनको शफा दे दी, बिल्कुल ठीक हो गए दोनों। उसके बाद क्या हुआ, 22-23 दिन गुजरे, दोबारा फिर ये मामला हो गया। तो फिर उनका फ़ोन आ गया कि जी भाई आज फिर तबीयत हमारी माँ बेटी की दोनों की ख़राब है। तो पहले बेटी की ख़राब होनी शुरू हुई, बाद में कुछ दिनों बाद माँ की भी शुरू हो गई। बाद में वो बेचारे वो सफ़र तय करके हमारे पास आए, हमने दोबारा इलाज किया, अल्लाह ने उनको शफा दे दी। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने अज़कार छोड़े थे, तो फिर बाद में शर्मिंदगी के अंदाज में उन्होंने कहा बिल्कुल भाई, हमने ना कुछ दिनों के बाद हमने कहा भी हम तो अब ठीक हो गए हैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इसके अंदर कोताही की, लापरवाही की, तो कुछ दिनों के बाद हमारे ऊपर दोबारा अटैक हो गया। अब मेरे बहन भाइयों, अज़कार की पाबंदी करें, मत छोड़ें। आप एक दफ़ा शफा याब हो जाते हैं, बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करें। एक वजह ये होती है। दूसरी मेन वजह क्या होती है, बाज़ औक़ात जादूगर बार बार अमल कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे भी यही बात याद रखें, जब आपने अज़कार एक दफ़ा अमल टूट गया ना उसका, आप अज़कार के अंदर हैं, तो दोबारा आपके ऊपर जादू असर नहीं कर सकता अगर आप अज़कार के अंदर रहते हैं। फिर जादू उसी वक्त असर करेगा जब आप अज़कार को छोड़ते हैं, या जादूगर जिन आपके पीछे है वो आपके ऊपर उसी वक्त असरअंदाज होगा एक दफ़ा टूटने के बाद जब आप विदाउट अज़कार हैं, अज़कार के बगैर हैं, फिर असरअंदाज होगा। तो मेरे भाइयों, ऐसे अगर आपका किसी जादूगर के साथ सामना हो जाता है, जादूगर जिन के साथ सामना हो जाए, तो ऐसे मरीज़ों के लिए क्या करना है, ऐसे मरीज़ कैसी पढ़ाई करें, ये मेरे बहन भाई नोट कर लें। इसको आप करेंगे अल्लाह के हुक्म से, ये अल्लाह के फजलो करम से जो भी जादूगर ये अमल कर रहा होगा, उल्टा उसके ऊपर अल्लाह के फजल से वो भाग जाएगा और पीछे हट जाएगा इंशाल्लाह। एक तो मेरे बहन भाई, वो जो भी जिनके साथ ये मामला हो रहा है, बार बार अमल हो रहा है जादू का, वो सूरह बकरा पढ़नी शुरू कर दें। सूरह बकरा काफ़ी बड़ी है, अगर आप एक दिन के अंदर इसको ख़त्म नहीं कर सकते तो आप जितनी आयात, 50 आयात, 100 आयात,
150 आयात जितनी पढ़ सकते हैं पढ़ लें, 2 दिन में ख़त्म कर लें, 3 दिन में ख़त्म कर लें, लेकिन डेली इसकी तिलावत करें और सुने ज़रूर एक दफ़ा दिन में घर के अंदर। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात को आपने लाजमी पढ़ना है रोज़ाना, 7 दफ़ा सुबह पढ़ें, 7 दफ़ा शाम को पढ़ें। सूरह बकरा डेली पढ़नी है, इसकी तिलावत डेली करनी। सूरह आल इमरान की आखिरी रुकू जो है उसको आपने डेली तिलावत करना है। सूरह आल इमरान, सूरह बकरा, आखिरी 2 आयात दोनों की आपने रोज़ाना पढ़नी 7-7 दफ़ा। सूरह बकरा पूरी घर के अंदर चलानी है और सुननी है, पढ़नी। पहली तो प्रायोरिटी तो ये है कि आप पढ़ें उसको पूरी को, अगर पढ़ नहीं सकते जितनी पढ़ सकते पढ़ लें, बकाया सुने आप पूरी की पूरी। उसके बाद आपने क्या करना है, हस्बुनिल्लाहि व निअमल वकील 100 दफ़ा पढ़ना है रोज़ाना। उसके बाद एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्ना नजालुका फ़ी नुहुरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, इसको आपने 100 दफ़ा रोज़ाना पढ़ना है, सुबह भी शाम भी 100 दफ़ा हस्बुनिल्लाहि व निअमल वकील। जब ये जादूगर के साथ ये मामला हो, जादूगर के साथ सामना हो, बार बार अमल हो रहा हो, मामला ठीक ना हो रहा हो, तो ये इसके ऊपर यकीन के साथ इसको पढ़ना शुरू करें। फलक नास आपने 100 दफ़ा रोज़ाना पढ़नी है। इसी तरह सूरह यूनुस की आयत नंबर 85 और 86, इसको आपने 100 टाइम्स पढ़ना है रोज़ाना, 100 दफ़ा पढ़ें सुबह और शाम। और सूरह कमर की आयत नंबर 45, ये सबसे आखिर में इसको पढ़ें। अल्लाह के फजल से ये जादूगर को इतनी तकलीफ़ देगी, इतनी अज़ियत देगी, इससे इंशाल्लाह ये पीछे हट जाएगा, भाग जाएगा। और घर के अंदर अज़ानें चलानी है। जादूगर जिन्नात के साथ जब सामना होता है तो अज़ानें लाजमी रखनी है आपने, अज़ानों का अमल नहीं छोड़ना। अज़ानों घर के अंदर किसी के अंदर रिकॉर्ड कर लें, USB के अंदर कम अज़ कम 100 दफ़ा अज़ान चलाएँ घर के अंदर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, इसको 100 दफ़ा सुबह पढ़ें, 100 दफ़ा शाम को पढ़ें। अलम तरा कैफ़ सूरह फ़ील, इस सूरत को आपने 41 दफ़ा सुबह पढ़ना है, 41 दफ़ा शाम पढ़ना है। ये अमल आप लगातार 7 दिन करें अल्लाह के हुक्म से, इंशाअल्लाह। अमल काफ़ी पढ़ाई है, ज़ाहिर बात है आपको टाइम देना पड़ेगा, लेकिन आप या तो तहज्जुद के वक्त उठें, उस वक्त इस पढ़ाई को करें बैठ के, या फिर आप जब भी आपके पास दिन में टाइम, दिन में 2 दफ़ा इस पढ़ाई को लाजमी करें। ये सिर्फ 7 दिन आप करें, मेरे अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह पे यकीन रख के इसको करें। ये जादूगर जैसे भी होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से भाग जाएंगे, इधर का रुख नहीं करेंगे। कंडीशन ये है कि आप अपने आप को शरीयत का पाबंद करें, आप पूरे के पूरे, आपके अंदर तौहीद वाला पहलू होना चाहिए। दरबारों पे नहीं जाना, गलत जगहों पे नहीं जाना, अपना अकीदा ठीक रखें, हर काम अल्लाह के लिए करें, अल्लाह की रज़ा के लिए करें। क्योंकि शयातीन को मेरे भाइयों एक चीज़ से ही चिढ़ है और वो है तौहीद, तौहीद से चिढ़ता है। जितनी तौहीद का पहलू आपके अंदर आता जाएगा उतना ही ये कमज़ोर होता जाएगा, उतना ही ज़लील होता जाएगा, उतना ही ख्वाहिश की मौत है। अल्लाह की कसम, तौहीद जो है मौत, अल्लाह का नाम जब इसके सामने लिया जाता है इसकी मौत है। तो जितना तौहीद के अंदर आप होंगे अल्लाह के फजल से उतना ही आपको ताकत मिलेगी रूहानी, और अल्लाह के हुक्म से उतने शयातीन आपसे दूर रहेंगे, खौफ खाएंगे, दूर हटेंगे, पीछे हटेंगे आपसे इंशाअल्लाह। दुआ में भी तासीर आएगी अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए और शयातीन के शर से हम सब को हमेशा महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।